वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा अगला चैप्टर है वो है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को हम इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे। तो डिटरमाइनर क्या है? एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। एडजेक्टिव को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है हमारा डिटरमाइनर और एक होता है रेस्ट एडजेक्टिव। तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे राम्स कार इज़ न्यू, राम की कार नई है। तो राम के कार के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो नई है। तो नई हमारा क्या हो गया? नई हमारा एडजेक्टिव हो गया। नई हमारा क्या है? एडजेक्टिव हो गया, जो नाउन कौन से कार की विशेषता बता रहा है। कार क्या है? नई है। तो यहाँ पर ध्यान, दूसरा क्या है? राम हैज़ अ न्यू कार, राम के पास क्या है? एक नई कार है। यहाँ पर जो कार है और जो न्यू है ना, दोनों अलग अलग है। न्यू के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार नाउन है और कार से पहले जस्ट एडजेक्टिव आया है न्यू, तो न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो इस तरह से हम दो केस देख रहे हैं। एडजेक्टिव में दो केस देख रहे हैं। एक तो यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, और दूसरा केस जहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन है। तो इसी आधार पर एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है। द एडजेक्टिव विच इज़ फॉलोड बाई नाउन कॉल्ड डिटरमाइनर। जो एडजेक्टिव नाउन के द्वारा फॉलोड होता है, जो एडजेक्टिव के बाद नाउन रहता है, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। और जिस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं रहता है वो हमारा रेस्ट एडजेक्टिव होता है। तो हमें चूँकि ये पूरा इस सिलेबस में हमें बस डिटरमाइनर पर फोकस करना है। आई हैव रीड माई बुक, यहाँ पर बुक क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले माई क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर कहलाएगा। यू आर ए स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव के बाद नाउन रहता है तो वैसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? डिटरमाइनर कहते हैं। मोहन हैज़ सम पेन्स, ये पेन्स क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे। रेस्ट एडजेक्टिव क्या होगा? द एडजेक्टिव विच इज़ नॉट फॉलोड बाई नाउन, जो जिसके बाद नाउन नहीं आता है वो हमारा रेस्ट एडजेक्टिव हो गया। डिटरमाइनर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमाइनर होते हैं। द एडजेक्टिव विच सोज पोसेसन, ऐसे एडजेक्टिव जो पोसेसन दिखाते हैं वे पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमाइनर होते हैं। जैसे माई है, आवर है, योर है, हीज है, हर है, देयर है, इट्स है। इसके बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन रहता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, माई के बाद क्या है? नाउन है। मोहन हैज़ हीज पेन, हीज के बाद क्या है? नाउन है। राधा हैज़ देयर पेन, तो देयर के बाद क्या है? नाउन है। तो जब जब ना एडजेक्टिव, जब पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आना ही आना है, तो इसलिए पॉसेसिव एडजेक्टिव को भी हम क्या बोलते हैं? उसे डिटरमाइनर ही बोलते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल भी हमारा क्या होता है? डिटरमाइनर होता है, क्योंकि आर्टिकल के बाद कोई ना कोई हमारा आर्टिकल के बाद कोई ना कोई नाउन जरूरी ही होता है। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जो कि यूज इन डेफिनेट नाउन, जो कि डेफिनेट नाउन के लिए यूज होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है, जो कि इनडेफिनेट नाउन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो ए है और एन है। तो अब हम इनके यूज देखते हैं। तो कंसोनेंट साउंड होता है, जैसे क से लेकर ज्ञ तक जब साउंड आए, जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करें और वो क से ज्ञ तक का उच्चारण हो, तो वो हमारा कंसोनेंट साउंड होता है। और कंसोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे ए कैट, यहाँ पर इसका उच्चारण क्या है? क से है। ए मैट, इसका उच्चारण क्या है? म से है। ए बी ए, इसका उच्चारण क्या है? बी से है। तो ये सब कंसोनेंट है, तो सबसे पहले क्या हम ए यूज किए। और यहाँ पे यूरोपियन लिखा हुआ है, तो इसका उच्चारण क्या होता है? यू से, मतलब य से उच्चारण है इसका, इसलिए उससे पहले भी हम क्या यूज किए? ए का यूज किए। फिर उसके बाद आता है एन का यूज। एन का यूज हम कहाँ करते हैं? वोवेल साउंड से, मतलब अ से लेकर अ तक अगर उच्चारण हो रहा है तो अब वहाँ पर हम यूज करेंगे किसका? एन का। जैसे लिखते हैं एन एग, तो ए से स्टार्ट हो रहा है। एन एग, तो ए से स्टार्ट हो गया। एन ऑक्स, ओ से स्टार्ट हो रहा है। एन एम ए, यहाँ एम लिखा हुआ है, तो एम को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये ए से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। एन एन सी सी, ये एन है, तो इससे पहले क्या लगेगा? एन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद द का यूजेस देखते हैं। द को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक कहीं कहीं पर दी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पर द पढ़ा जाता है। तो कहाँ पर दी पढ़ा जाता है और कहाँ पर द पढ़ा जाता है, इसको देख समझ लीजिए। भवेल से शुरू होने पर हम दी का यूज करते हैं। अगर भवेल से शुरू है तो दी का यूज करेंगे। जैसे दी आउल, दी अंडरटेकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कब? जब ना भवेल से शुरू होने वाला हो तो वहाँ पर हम यूज करेंगे दी का।
और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला तो वहाँ पर हम यूज करते हैं द का। कॉन्सोनेंट से शुरू करने वाला हो तो द का, और वोवेल से शुरू होना हो तो दी का। जैसे द रॉक लिखते हैं, द पेन लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि दो जो रेसलर हैं, एक रॉक और एक अंडरटेकर है, उसी पे याद रखना है। रॉक को बोलते हैं द रॉक और अंडरटेकर को बोलते हैं दी अंडरटेकर। तो ये बात है, बस याद रखिए, इसी से पकड़ में आ जाएगा। और अगर हम किसी शब्द पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, अगर कोई डेफिनेट नाउन है और उस पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे लिखते हैं दिस इज़ दी गर्ल हु हैज़ स्टोलन राखीज पेन। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल पर जोर देना था, तो इसलिए हम दी का यूज किए। अब हम आते हैं आगे। When a common noun is used first time, it takes an। जब कॉमन नाउन का यूज हम पहली बार करते हैं तो वो an लेता है, बट आफ्टर डैट इट टेक्स द। क्यों? और उसके बाद अगर हम दूसरी बार जब हम उस कॉमन नाउन का यूज करते हैं तो वो द लेता है। क्यों? क्योंकि अब इस कॉमन नाउन को हम पूरी तरह से जान लिए। जैसे लिखते हैं ही इज़ अ बॉय। ही इज़ अ बॉय मतलब वह एक लड़का है, या इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि वह कोई लड़का है। तो इस कंडीशन में हम उस लड़के के बारे में नहीं जान रहे हैं। लेकिन जब हम इसी को अब दूसरे सेंटेंस में यूज करेंगे तो द का यूज करेंगे। द बॉय इज़ इंटेलिजेंट। वाटर इज़ यूजफुल। वाटर जो होता है उपयोगी होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किस वाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसी को लिखते हैं द वाटर ऑफ दिस पोंड इज़ यूजफुल, तब ये क्या हो गया? इस पोंड की वाटर के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब ये वाटर अब स्पेशल हो गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करते हैं। अब आते हैं दूसरे यूज को देखते हैं। द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये हम पीछे भी बता चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, मतलब ऑफ से पहले अगर नाउन है और इसके बाद भी नाउन है तो पहले वाले नाउन के पहले द आ जाएगा। पहले वाले नाउन के पहले द आएगा। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन है, नाउन है तो पहले वाले के अनुसार द आएगा। अब आते हैं स्पेशल नाउन्स को देखते हैं। कुछ स्पेशल नाउन्स होते हैं जिसमें हम द का यूज करते हैं। जैसे नेम ऑफ रिवर्स हो गया, माउंटेन रेंजेज हो गया, पॉन्ड्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हो गया, क्लब्स हो गया। इन सब के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताज हो गया, द सन हो गया, द मून हो गया, द जुडिशियन क्लब हो गया, द रामायण हो गया, द कुरान हो गया, द टाइटेनिक हो गया। तो इन सब के पहले हम क्या करते हैं? द का यूज हम करते हैं। अब हम आते हैं आगे। स्पेशल कैरेक्टर्स इन कंट्रीज और पर्सन्स टेक द। अगर किसी कंट्री या पर्सन्स का स्पेशल कैरेक्टर है तो उसमें हम द का यूज करते हैं। जैसे द राम ऑफ द रामायणा इज़ ग्रेट, मतलब रामायण के जो राम है वो स्पेशल कैरेक्टर के हैं वो, तो इसलिए हम उसके लिए यूज किए क्या चीज़ कि वो महान है। तो हम राम से पहले क्या यूज किए? द का यूज किए। फिर आगे आते हैं। इफ़ स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हॉस्पिटल, टेम्पल etc यूज्ड इन द प्रॉपर मीनिंग देन इट टेक्स द। अगर स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हॉस्पिटल और टेम्पल का यूज अगर हम प्रॉपर मीनिंग में न कर रहे हो, ये यहाँ पर देखो इज़ नॉट यूज्ड इन प्रॉपर मीनिंग। अगर प्रॉपर मीनिंग में हम उसका अर्थ, जैसे स्कूल का अर्थ क्या होता है? विद्यालय है, वहाँ पर लोग वहाँ पर क्या होते हैं? बच्चे पढ़ने जाते हैं और शिक्षक पढ़ाने आते हैं। लेकिन जब हम स्कूल का यूज हम किसी अदर सेंस में करेंगे तो वो अपने साथ द लेगा। कॉलेज का भी वही है। मार्केट में अगर हम ना सामान खरीदने जाते हैं, अगर हम सामान खरीदने न जाकर कुछ अदर पर्पज़ से जा रहे हैं तो भी द लेगा। हॉस्पिटल में अगर हम ना इलाज करने या इलाज करवाने नहीं जा रहे हैं तो भी हम वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। टेम्पल में अगर हम ना पूजा करने या पूजा करवाने नहीं जा रहे हैं तो भी वहाँ पर हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। तो जैसे देखिए लिखा है राम इज़ गोइंग टू द टेम्पल टू मीट सीता। अब राम क्या है? राम वहाँ पर टेम्पल में ना टेम्पल में जा रहे हैं, किसे मिलने? सीता से मिलने जा रहे हैं। फिर है पलक टेक्स समर टू द स्कूल टू मीट छवि। तो वहाँ पर क्या है ये? अब यहाँ देखो पलक टेक्स, यहाँ टेक्स है, टेक्स समर टू द स्कूल, स्कूल में उसे ले जा रही है। क्यों? वहाँ पर छवि से मिलाने के लिए, मतलब ये पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि किसी से मिलाने के लिए ले जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा यूज यहाँ पर जो स्कूल है वो जनरल मीनिंग में यूज नहीं हो रहा है। यहाँ जो टेम्पल है वो जनरल मीनिंग में यूज नहीं है। तो जब जनरल मीनिंग में यूज ना हो तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। अब आते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन टेक्स द। जो सिंगुलर कॉमन नाउन होता है वो द लेता है। जैसे द काउ इज़ एन एनिमल। ये क्या है? काउ जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इससे पहले द आएगा। लेकिन अगर यही प्लूरल हो जाए तो द नहीं आएगा। द एनिमल इज़ द पार्ट ऑफ द नेचर।
सम कंट्रीज टेक्स द इफ़ दे इम्प्लाई स्पेशल मीनिंग। कुछ कंट्रीज़ जो होते हैं वो अगर स्पेशल मीनिंग को इम्प्लाई करते हैं तो उसमें वो द लगता है। जैसे अगर किसी कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और पीपल जुड़ा हुआ है तो वैसे में हम यूज करते हैं, या किसी कंट्री का नाम बड़ा हो तो वहाँ पर भी यूज करते हैं। जैसे द यूएसए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर उसी तरह से द रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं, द नीदरलैंड्स बोलते हैं। नीदरलैंड्स इसलिए बोलते हैं ना, नीदरलैंड्स शेरों का देश होता है, मतलब नीदरलैंड में ही ना उसकी विशेषता छिपी हुई रहती है। द सूडान बोलते हैं, द यूएई बोलते हैं। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। उसी तरह से लेकिन अगर सीधा अमेरिका लिखा हुआ है ना तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द वेल्स लिखते हैं। अगर पुल्लल किसी का नाम होता है ना, मतलब किसी देश का नाम अगर पुल्लल के रूप में होता है तो वहाँ पर द का यूज करते हैं। द पंजाब लिखते हैं। द पंजाब इसलिए लिखते हैं क्योंकि पंजाब जो है वो पाँच नदियों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए द पंजाब लिखते हैं। लेकिन द पाकिस्तान हम बिल्कुल नहीं लिखते हैं, जबकि पाकिस्तान का अर्थ ना पवित्र भूमि होता है, लेकिन ऐसा पवित्रता उसमें झलकता नहीं है, इसलिए हम द इसके साथ बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। इस तरह अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस को आप रोक कर कंप्लीट कर ले, और फिर उसके बाद ताकि ये पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा कंप्लीट होता है।